नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का छापर के अंदर बस स्टैंड पर कार्यालय का ये उद्घाटन हो रहा है, जिसका लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और कुछ ही क्षणों में ये उद्घाटन यहाँ पे होने जा रहा है। पिता के पिता हो जो पिछले चुनाव में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी ने यहां से लीड ली थी। इस बार पिछली बार भी छापर के अंदर राकेश जी पायलट साहब के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व हुआ था। इसी बार राकेश जी पायलट साहब को यहाँ छापर की जिम्मेदारी सौंपी है और एक मिलनसार व्यक्ति हैं राकेश जी। और इस बार देखते हैं पंडित जी यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कम से कम 5000 से ज्यादा यहाँ से लीड लेंगे। देखते हैं चुनाव क्या कहता है। और ये पूजा की थाली भी यहाँ पहुँच चुकी है। सब थोड़ा मीडिया के ना आपने अठे आ जाओ जिसो सारा ही साढ़े सीट में सीट घुसाओ भाभी जी नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पे इस कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे है, जिसका पूरा लाइव वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। और तालियों के साथ भव्य यहाँ पे हो रहा है। वेद जी के द्वारा मंत्रों का उच्चारण यहाँ पे किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को तिलक लगा के उनका स्वागत अभिनंदन यहाँ पे किया जा रहा है। नन्ही बच्ची के द्वारा तिलक लगाया जा रहा है। छापर के चेयरमैन साहब राकेश जी की तिलक राकेश जी पायलट साहब के भी तिलक करके इनका भी स्वागत अभिनंदन यहाँ पे हो रहा है। इनकी मेहनत ही पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 3000 वोटों से ज्यादा यहाँ से लीड मिली थी। जिन बच्चियों ने तिलक लगाया है उनको, बालिकाओं को
नेक उनको नेक दिया गया है ताके जी के द्वारा और अब उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये छापर के नारायण जी तापड़िया के द्वारा इसका कार्यालय ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आ जाएंगे सब आ जाए घना बैठो है नहीं ऊपर बैठो दे दो नहीं घना बैठो आगे सर जाओ और ही आ जाए ये छापर के अंदर पहला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का जिसका उद्घाटन हुआ है बस स्टैंड के ऊपर ये स्थित बना हुआ है लो भाई आ जाओ छापर के जयप्रकाश जी सोनी जी भी यहाँ पे पधार चुके हैं भारत माता की जय हो। आप लोग आओ इधर आओ आगे आओ भैया आगे आओ इस पे आओ भाई सारे ताकि इधर आओ चलो इधर आओ विराजो जूता खोलो एकदम छापर का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन अभी यहाँ पे हुआ है इसका बे ऊपर बैठे स्टेज पर यहाँ बैठे लाइट 4-5 मरकरी मंगाओ जल्दी से लाइट मंगाओ लाइट अरे बस अब अभी छोड़ो अबार मंगाओ नहीं मैं तो बैठ गई अबार फोन करो राठौर साहब में फोन सब कंपल्सरी है सब कंपल्सरी है डॉक्टर साहब आओ ना ऊपर आओ। और ये देखिए उद्घाटन के बाद यहाँ लड्डू वितरण किए जा रहे हैं आओ भाई जी आओ थोड़ा बात आओ तो सही पंकज जी मुर्दा 1300 की लीड को 3000 ना बोलो ठीक है अगली बार जो एक्यूरेट होगा जो बताएंगे राकेश भाई जी एक तो है जगह राकेश नजदीक हो जाए छापर के अंदर अभी तक किसी पार्टी का कार्यालय नहीं खुला था सबसे पहला कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी ने छापर में किया है बस स्टैंड पे जिनका लाइव वीडियो पूरा हम आपको इसी 13 मेरा चैनल पे दिखा रहे हैं भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे हैं 2-5 मिनट बाद में खींचे तो अरे मैं हाँ, आ जाओ तो और चालू ही है
आगे ना जाओ इन्हें आगे जाओ चेयर पड़ी है बैठो ना बना वो बना ये हुई ना बात क्या है आओ हाँ दे भाई वो स्टेज अरे इधर भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी अविनेश महर्षि जिंदाबाद अविनेश महर्षि जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा आज लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व है। आज विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 25 तारीख को होने वाले रतनगढ़ एवं पूरे राजस्थान में होने वाले चुनाव में मद्देनजर आज छापर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है गांव के गणमान्य लोगों के हाथों से। और जिस प्रकार से आज लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित ही हम जीत फतेह करेंगे और हमें हमारे भाई साहब अविनेश जी महर्षि को विजय श्री दिलाकर उन्हें विधानसभा में दूसरी बार हम भेजेंगे। और मुझे आशा ही विश्वास है मंत्री बनाएंगे अब की बार। हाँ जी, भाई साहब के विचार है कि उनको मंत्री बनाएंगे। हम सब की भी यही आस है। हमारा काम उनको विधानसभा में भेजना है। मंत्री पार्टी का निर्णय है वो क्या करती है, लेकिन हमारी आशा है कि उन्हें मंत्री भी बनाया जाए। और अब मैं इस कार्यालय उद्घाटन के पश्चात मैं पूर्व चेयरमैन आदरणीय भाई साहब महावीर जी खट्टी को निमंत्रण करता हूँ कि अपने विचार रखे और गांव के प्रबुद्धजनों का उद्बोधन प्रदान करें। उपस्थित सभी महानुभाव सम्मानित मंच, आज हमने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन समारोह में पधारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है कि हम सब कार्यकर्ता एक अविनेश महर्षि है। हम हर कार्यकर्ता एक अविनेश महर्षि है। हम कार्यकर्ता घर घर जाके हमें अविनेश महर्षि बन के वोट मांगना है और उनको विजय बनाना है। और किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव या कोई मनभेद अपना है तो मनभेद में अपने मतभेद नहीं रखना है। उसमें किसी छोटी मोटी कोई कमी बत्ती, ठीक है, पिछले 5 साल उनका कार्यकाल रहा था जिसमें हमारी कोई मान लो छोटी मोटी कोई मांगे भी थी या जो भी है, उसके लिए हम उनको पुनः उनसे निवेदन करेंगे और वो अपना प्रयास करके हमारी हर मांग को पूरी करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार विचार कि मन भेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए और भाई साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाना है। हमें एक जुझारू ओजस्वी आवाज़ के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे पार्षद प्रतिनिधि और पूर्व में 3 बार पार्षद रहे रामलाल जी ढींगिया। पर्चे बोल दो। आवाज बुलंद है। क्या जी बोल से ना पूर्व आवाज छापर बोल से फिर मैं मारवाड़ी में बोला तो सम्मानित मंच और सभी हमारे प्यारे भाइयों और कार्यकर्ता, आने वाले 25 तारीख को हमारे जो यहाँ चुनाव होने वाले हैं उसमें हमें हमारे भाई साहब अविनेश महर्षि को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमें जिताना है। और किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती 5 साल में रह गई है, इनको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद। बहुत बढ़िया। अब मैं पूर्व मंडल देश जयराम जी जांगड़ को निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी अपने विचार और एक अरे सब हाँ भाई सीनियरिटी के साथ सम्मानित मंच वह बाहर से पधारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, वह सभी आदरणीय, वह पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जो अभी 25 तारीख का हमें वोट देना है
तो हमें टीम बना के घर घर सभी आदमियों को अविनाश महर्षि बन के हर वार्ड के माने 10-15 आदमी टोली बना के कांग्रेस वाले 5-7 दिन से फिरे हैं। हमारी अभी तक एक कमजोरी है, तो हमें घर घर फिरना है, एक एक आदमी को छोड़ना नहीं है हमको। हमें सबको अविनाश महर्षि बन के जी जान से लगना है। छापर से हमेशा 3000 की लीड रहती है, हमें अब प्रयास करना है कि उससे कम 2000 ज्यादा 5000 की लीड हो। तो सभी कार्यकर्ता के प्रकाश से होंगे। हमारी पूरी पुरानी टीम व नई टीम सभी लग के एक मस्त है। हमें ये कार्य करना है, तभी ये संभव होगा। अगर कोई पुराना काम नहीं हुआ बाकी, तो जनता से वादा करना है हम हर हालत में अविनाश को लेके मैं पुरानी टीम नई टीम सब लग के जो भी काम बकाए रहे वो तन मन धन से कराने के प्रयास करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ मुकेश, अब मैं निवेदन करूंगा जयप्रकाश जी सोनी जी से कि वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। बट से बोल दो तो। सम्मानित मंच, हमारे जुझारू कार्यकर्ता बंधुओं, ये हमारी परीक्षा का समय आ गया है और जी जान से हमारे महर्षि जी को जिताना है। जब हमारा प्रतिनिधि हमें नहीं मिलेगा तो हमारी आवाज कौन सुनेगा? तो हमारे प्रतिनिधि श्रीमान महर्षि जी रहेंगे। तो सब लोग मिलके पूरा प्रयास करें और उनको विधानसभा में भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे चेयरमैन साहब श्रवण जी माली साहब से कि वो भी अपना उद्बोधन रखें। ना आगे आ जाओ चेयरमैन साहब। आज के उद्घाटन कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य छापर से और छापर नगर के सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। आने वाली 25 तारीख को हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब अविनाश जी महर्षि दूसरी बार हमें उनको विधायक बनाना है। इसके लिए हम एकजुट होकर सब कार्य करना है। और अभी जयप्रकाश भाई जी ने बताया है कि हमें पूरी लगन मेहनत से सबको काम करना। ये बात आपने जयराम भाई जी ने बताई है कि कुछ हमें कुछ कमियां रही है, उस कमियों को हमें अब ये जो 5-7 दिन है इनमें पूरी करनी है। सबको एकजुट होकर कार्य करना है। जय हिंद, जय भारत। जरूर हम सब एक साथ लगेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान नारायण जी पारिक जी से कि वो भी आए। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। एक निवेदन है कि अपन भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 3037 वोट वगैरह संख्या 5000 प्लस वोटों विजय बनानी है। जोश में यार जोश वार्ड में लगा चाहिए। पहला भाषण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या अध्यक्ष जी। एक मिनट 5000 प्लस वोटों अपन विजय बनवा और आपने एमएलए नहीं मंत्री बनवा। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा राकेश जी डेनवाल से। आइए राकेश जी आपने नाम की तो बात करें। आओ सर, राम 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 राम। आओ आज के इस भव्य कार्य उद्घाटन के हमारे अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी, हम सबके बुजुर्ग और हम सबको साथ लेकर चलने वाले भाई श्री नारायण राम जी तपड़िया साहब, मंडल अध्यक्ष नारायण जी पारेख, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयराम जी, चेयरमैन साहब सोन जी माली, सम्मानित मंच। बड़ी खुशी की बात है आज इस धरती की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय का उद्घाटन यहाँ बहुत जोर शोर से शुरू हुआ है। आप देख रहे हो कि कोई एक जाति विशेष से कोई चुनाव नहीं जीतता, 36 कौम का नेता होता है, वही चुनाव में विजय होता है। आप नजर पचार के देख लो, हर जाति का हर कौम का नेता, समाज का प्रतिनिधि आपको इस पंडाल में नजर आएगा, इस कार्यालय में नजर आएगा। और यही हमारी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत रही है। हमें आने वाली 25 तारीख को इस कांग्रेस के कुशासन का जवाब देना है। कांग्रेस ने क्या किया 5 साल में? आज मुख्यमंत्री जी रेवड़िया बांट रहे हैं, सिलेंडर 500 रुपये में ले लो, ये वो ले लो, वो ले लो। इनको पूछो, जिस आदमी को 4.5 साल भूखा रखो और फिर लास्ट में 5 महीने उसको सही बादाम का सिरा खिलाओ, तो वो 4.5 साल वाला दुख कभी नहीं बोलता। तो यही हम कार्यकर्ताओं को यही बताना है। हमारे छापर में कुछ और भी कुछ बातें चल रही है, उनका भी हमें जवाब देना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो। सकारात्मक पहली शैली से हम काम करेंगे, एकजुट होकर हम काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो आह्वान हमारे पूरा मंडल अध्यक्ष और चेयरमैन साहब ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान को हम पूरा करेंगे और 5000 प्लस की वोटिंग करके अविनाश जी को यहाँ से विजय बनाकर भेजेंगे। अब इस 5000 प्लस में कौन कितनी भूमिका निभाता है, तो आप सब कार्यकर्ताओं, मैं भी आज 1993 से पार्टी से जुड़ा हूँ और मैंने नारायण राम जी राव जी भाटी के साथ में काम करके छोटा था तब ये हमारे रतन रोड पे यहाँ लगती थी, वहाँ पर बीजेपी की पोलिंग पर बैठने वाले थे। नारायण राम जी गवाह इस बात के कि यहाँ से बाजार से दुकानों में से जो काम करने वाले होते हैं उनको वहाँ पोलिंग में बैठाते थे। आज हमारे पास टीम है और यही टीम, इस टीम के बदौलत तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं। शेड्यूल कास्ट का हर जाति का कार्यकर्ता आपके पास मौजूद है। मैं ऐसे मोर्चा का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। यहाँ हमारे पूरे चेयरमैन साहब महावीर जी घटी बैठे, बैठा है, हमारे 5 बार लगातार हमला बैठा है। हर कौम का, हर ऐसे के जितने भी प्रतिनिधि बैठे, लाल जी नायक भी यहाँ पर है, सभी कौम के और बंदा समझने से हमारे यहाँ मनोहर लाल जी सब खूब यहाँ पर बैठे। मतलब कोई जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कांग्रेस जिस कास्ट को अपने वोट से समझते हैं उनके बारे में आपको आईना दिखाना चाहता हूँ कि इन पोलिंगों को आप चेक कर लेना। और आपको ये हम कार्यकर्ता के बदौलत हम आपको बीजेपी के उन वार्डों में पिछले साल भी अविनाश जी आगे थे, अभी भी हम आगे लेकर आपको दिखाएंगे। ऐसे ही हर कार्यकर्ता यदि हकता ये प्रण करेगा तो मुझे मेरे को काम करना है। जितने दिन पार्टी का प्रचार करना है, जितना हमें समय देना है उतना दिन हम देंगे, लेकिन जब हमें अपनी पोलिंग पर हमारे बूथ पर हमें काम करना वक्त होगा, उस दिन हम इधर उधर गाड़ियों में नहीं घूमेंगे। हम अपने बूथ को संभालेंगे। यदि बूथ हमने जीत ली तो मान लो चुनाव जीत लिया, नहीं तो ये 5000 की कल्पना मात्र कल्पना रह जाएगी, क्योंकि फील्ड में काम करने से ही काम दिखता है। आज मैं कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा देता हूँ, मैं जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं नॉमिनेटेड मेंबर रह चुका हूँ और मेरी बूथ पर यदि बीजेपी लाल पीछे रहती है तो मेरे आगे और मेरे ये पद के आगे धूड़ है। बिल्कुल कुछ नहीं है, काम करना है तो अपने बूथ को संभालना पड़ेगा, बूथ पर एक एक कार्यकर्ता को संभालना पड़ेगा और ये बतानी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां को बतानी पड़ेगी और कांग्रेस के कुशासन के बारे में बताना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो बच्चा जो आज कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके बच्चों को पूछो कि वो अपने मन से तैयारी करेगा। उसके मन में ये भय है कि मैं जिस पेपर की तैयारी कर रहा हूँ हो सकता है मैं सेंटर में जाने से पहले वो आउट हो जाए। उस बच्चे के उसके घर वालों में क्या होती है आपको मालूम है। कोटा में और जोधपुर में कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आज उनकी आत्मा भटक रही है। आपको मालूम है कि राजस्थान में पहला कांड हुआ था अलवर में, एक ऐसी शेड्यूल की महिला को उसके पति के सामने निवस्त्र कर दिया गया था। उसके सामने उस पति के सामने उस महिला के साथ बलात्कार किया था। उस कुशासन को हमें हटाना है, हमें जवाब देना है कांग्रेस की एक एक बात का। जो बात इस भोली वाली जनता के साथ उसने कुठारा कहा था, हमारे पप्पू गांधी जिसको कहते हैं हम, वो आए थे, कहा था जब कांग्रेस की
पिछली वाली सरकार से पहले चुनाव में ये बात कही थी कि हमें 10 दिन में 10 दिन में हमें किसानों के कर्जा माफ कर देंगे। क्या हुआ? क्या सिर्फ आपको ये चुनावी समय आपको बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, वो कहेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं है। देश में काम करने वाली, देश का मान सम्मान रखने वाली पार्टी मात्र एक है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके हमें गर्व है, जिसके नेता नरेंद्र मोदी और पूरी के नेतृत्व में आज पूरा भारत, पूरी दक्षिण भारत में कभी बीजेपी नाम नहीं रहता। आज वहाँ पर एक टीम खड़ी हुई। आने वाले समय में उत्तर भारत के अलावा, हमारे अन्य भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी कमल खिलने वाला है और हमें यहाँ से अविनाश महर्षि को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना है। इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारे पास अनुभव है, अरे सापर में जितने कार्यकर्ता कहीं नहीं है। हमारे पास बुजुर्गों का अनुभव है, नारायण राम जी तापड़िया जैसे हमारे पास बुजुर्ग दोहराए जाने वाले हैं। हमारे पास लंबे समय तक काम करने वाले, पार्टी के लिए काम करने वाले पूरे मंडल से जयराम जी जहांगीर जैसे कार्यकर्ता पड़े। हमारे वहाँ पूरे चेयरमैन महावीर जी तीक, अलाराम जी नायक, मुकेश धारण जैसे कार्यकर्ता बैठे जो ऐसे को मोटिवेट कैसे, जो वोट कैसे निकाल सकते हैं, वो कार्यकर्ता पड़े। रामलाल डीके जैसे कार्यकर्ता जो पांच जीतने वाले हैं। हमारे पास ऐसे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं जो युवा है। आज युवा किसी पार्टी का दिल की धड़कन होती है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष हमारे पास नारायण जी पारिक जैसे मंडल अध्यक्ष बैठे। तो इतनी सुंदर टीम हमारे पास है और काम करने की जरूरत है। यदि हम ईमानदारी से मन लगा के यदि काम करेंगे तो ये दिखा देंगे कि मैं नहीं बोल रहा, मेरी बूथ बोल रही है। मैंने कितना काम किया है, मेरे से मत पूछो राकेश ढंडवा तुमने कितने वोट दिए, मेरी बूथ से पूछो, मेरी बूथ के आंकड़े देख लेना। ये सब कार्यकर्ता करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम होगा। अन्यथा हमारे जो हम हर कार्यकर्ता चाहते हैं 5,000 प्लस नहीं 10,000 में, लेकिन 5,000 प्लस करना और साथ में ये कई आंदोलन में चलते उनका जवाब देना, ये भी उसके बीच में 5,000 की प्लस करना बहुत करने की जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ता एकजुट होकर यदि काम करेगा तो ये 5,000 बोनस साबित हो जाएगा। जय भारत, जय हिंद। राकेश बाबू, राकेश बाबू, बिल्कुल राकेश जी जो बात कही, हम घर घर जाएंगे, कांग्रेस के जो कुशासन है उसके बारे में बताएंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बने और हमारी रीति नीति क्या है, हम राजस्थान के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, आम आदमी को कैसे उत्साह दे सकते हैं, इसके तहत हम काम करेंगे। हमारे बीच लाला राम जी पूरे चेयरमैन साहब बता चुके हैं। अब मैं शफीक जी से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द बोल दो। शफीक जी दो शब्द जरूर कहें। आइए शफीक भाई, मेरे मोतियों से महंगे भाई, आ जाओ। सफी जी सुनो भाई। सब प्रेम भाइयों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को हमारे भाई साहब अविनाश महर्षि को भारी मतों से जिताकर विजय बनाएं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा पूरे चेयरमैन प्रतिनिधि लाला राम जी नाइक से वो आए और ओपनिंग बैट्समैन है यार। सभी राम साहब, यहाँ का मानस जी की जुम्मेदारी बढ़ाई है, ये जुम्मेदारी 4 गुना मेरसी ने वोट करने को प्रयास करे, रात दिन और ले लो। सब हमारी समाज का सब एकजुट है। एक लाल जी मैदान तो बढ़ाओ। नाम बोलो कंजी। मैंने लाल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार हाँ ठीक बोल रहे हो। आने वाली 25 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए अविनाश महर्षि जी ने ज़्यादा मतों से जिताकर भेजना है। बाकी वक्ता ने, हमारे साथियों ने सब कुछ कहा, उससे मैं अलग ही बात कह रहा हूँ कि पिछली जो सरकार थी उसमें महावीर खटीक चेयरमैन थे। देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है इतना काम छापर में हुआ है, कभी नहीं हुआ।
और अभी भी श्रवण माली चेयरमैन है, खूब काम हुआ है और भी होगा। अविनेश मैसरी जी से थोड़ी सी इतनी है कि शिकवे गिला थोड़ी बहुत लोगों को है कि भाई बहुत कम मिलना जुलना रहा छापर में, लेकिन आखिर अपना अपना ही होता है। शाम को सुबह को बुलेडो, शाम को पाछो आ जावे, बिना बुलेडो को निकेवे। और उनकी मजबूरी थी कि भाई राज्य सरकार नहीं थी बीजेपी की, इसलिए अब अविनेश मैसरी जी भी विधायक बनेंगे और जयपुर में विधानसभा तो होगी ही और राज्यसभा भी बीजेपी सरकार की बनेगी। जो भी काम पिछड़ा रहा है अविनेश मैसरी जी से ही करवाएंगे। उनके दिल में भी सब याद है, उनको ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हम लोग यहाँ आए आज ये दृढ़ करें कि वोट बीजेपी को देना है, वो सीधा वोट नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को पड़ेगा। उसका असर हमारे छापर में और पूरे राज्य सरकार में पड़ेगा। पूरी हर धर्म की, हर जाति की सुरक्षा पार्टी बीजेपी सरकार रहेगी। एक दृष्टि से देखती है सबको, सबका सम्मान। राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे काल छापर के राजेंद्र जी राठौड़, राधे श्याम जी पारिक जी से निवेदन करूंगा। इनको छापर के राठौड़ सीधी बात आपने जो मनमुटा बुला के और भारतीय जनता पार्टी ने वोट देना है, भाई साहब ने जिताणु है और आने मुख्यमंत्री आपने जिला कोई बना लो, सर बता दू आप भी बहुत बढ़िया एमएलए बना सारो लाग सी मुख्यमंत्री चूरू जिले को बने लो। आपने भारतीय जनता पार्टी वोट दे मनमुटा बुला के वोट देना है। पिछली बार आपने कांग्रेस की सरकार होने के कारण एमएलए साहब कोई काम करा कौन से क्या, इस बार आपने बीजेपी की सरकार आई और अपना जितना भी काम मंजूर है मैं पूरा उसी थाने में बात किया। अब मैं निवेदन करूंगा कॉलेज उपाध्यक्ष भाई रामचंद्र जी प्रजापत से, युवा है और हम युवाओं का मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार और सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार अविनेश मैसरी जी ने, भाई साहब ने छापर से 3,400 वोटों से विजय प्राप्त की थी। जो 5 साल अविनेश मैसरी द्वारा जो भी 5 साल बीते हैं उनके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। जो भी कार्य हुए, जो नाराजगी हुई है उसको भुला के अब हमें एक नया इतिहास रचना चाहिए। और जो अभी नए हो रहे हैं कि अविनेश मैसरी जी ऐसे कार्य किए नहीं किए, काम नहीं किया, वो नहीं किया, वो तो सभी कहने की बातें थी। जो उनसे हुआ वो उन्होंने कार्य किए, जो उनसे नहीं हुआ वो तो सरकार कांग्रेस की थी, वो सबको ही पता है। वो कांग्रेस सरकार थी, वो सबको ही पता है। जो काम नहीं होगा तो वो नहीं हुआ। वो तो हमको सोचने की बात है कि जो आपका सुने वो आपका कार्य करेगा नहीं करेगा, वो आपको सोचने की बात है। तो बेफा चल रहा है कि अभी किसी ने हमको गांव में आए नहीं, हमारे गांव में ऐसे नहीं, जत्ता से नहीं आए, जोगे नहीं आए, अपने आए, वहाँ नहीं आए। हमको सोचने की बात है कि बीजेपी नहीं, हम वोट देंगे वो मोदी को पड़ेगा, वो सोचो। और अविनेश मैसरी को विजय बनाओ और एक नया इतिहास रचो। मैं यही कहना चाहूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई रामचंद्र प्रजापत जी। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे स्टार वक्ता वार्ड नंबर 4 से पार्षद भाई डीके भाटी शैली जी से कि वो आए। पूरा सुनो महावीर भैया। इस परिसर में मौजूद हर एक शख्स को मैं प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। पहले तो सबसे पहले मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से इस सभा को उत्साहित करना चाहूंगा। बंसी सब सुर त्यागे है, बस एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब राधे राधे है। हमारे भारतीय जनता पार्टी छापर के समस्त रहता, उनमें ना तो किसी प्रकार का मनमुटाव है, ना ही किसी प्रकार का मतभेद और मनभेद है। हम सब एक है और हमारा फूल का निशान ही हमारा प्रत्याशी है। और अविनेश मैसरी जी को हम इस चुनाव में बेहतरीन तरीके से जीता विजय बनाएंगे, ये हमारी आशा नहीं, हमारा विश्वास है। इसके साथ इसके अतिरिक्त मैं ये सब चीजें बता दूं
कि आज 17 तारीख हुई है, 25 तारीख को अपने को वोटिंग करनी है। इन 8 दिवस में, इस 8 दिवस में जो इन 5 सालों में जो झूठ और अराजकता की जो ये कुप्रशासन है राजस्थान सरकार का, कांग्रेस की सरकार है, इसको उखाड़ फेरने की पहली और आखिरी ताबूत की कील हम यहाँ रतनगढ़ विधानसभा में अविनेश महर्षि को विजेता बना के बनाएंगे। और अविनेश महर्षि जी ने इन 5 सालों में विपक्ष में रहते हुए भी जिस भी प्रकार के काम किए, CHC का निर्माण, ये छापर की सबसे मोस्ट अवेटेड चीज थी, जिसको एक विपक्ष का विधायक, आप उससे उनकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की विधायक सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यहाँ पे CHC की डिमांड पूर्ति की है। उसके अलावा जो भी कार्य हैं उन्होंने किए हैं, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो कुछ चीजें बाकी रह चुकी है वो किसी वजह से, उन कार्यों की जटिलता के हिसाब से वो बाकी रही है। अब हमारी सरकार आ रही है, डबल इंजन की सरकार आई है, जो भी काम बाकी रहा है वो करवाएंगे, बिल्कुल मन से और तन से इस भारतीय जनता पार्टी को विजेता बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। अब मैं निवेदन करूंगा चौथ बाबू जी मोलिया से कि वो राम राम जरूर आशीर्वाद घना घना मारा मानिया आपा शे भाई बेड़ा होया प्रेम भाव बेड़ा तो जिसे प्रेम भाव है जो स्वायो रहा कर शे भाई आपा एकजुट उपरा और अपन काम करनो है, अपने अपन जितानो है। कोई भी भाई के मन में जो मन मोटाव है वो क्षमा करी, जो आगे को लाने को काम कोई है तो वो मुआ के ऊंची बाकी रेडू शो बैक करी सर एकजुट उपरो ए वोट दे अपन लारे जीता है जो 2000 वोटों 3000 आगे का अपन हमारा प्रेम सने आपस में ऐसा ही बना रहे, इसी कामना के साथ। अब पंडाल में जो भी भाई कोई खड़ा है, जो कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो स्वागत है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आदरणीय सारे पधारे हुए भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पधारे हुए सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पधारे उसके लिए, और बुजुर्गों को प्रणाम और छोटे जो मेरे से उनको प्यार। मेरे भाइयों, मेरा कहना यही है, इस देश का जो पूरे विश्व के अंदर आज जिसका डंका बजता है, उस प्रधानमंत्री ने हमें ये कह दिया कि आप अगर वोट दो तो वोट दो फूल को। आप किसी आदमी को देख के वोट मत दो, किसी आदमी से खुश होकर वोट मत दो, किसी से नाराज होकर वोट मत दो। आप नरेंद्र मोदी जो इंटरनेशनल लेवल पर आज देश की जो छवि बना रखी है, और आज हमारे देश के पड़ोस के शत्रु देश पाकिस्तान जैसे देश जो है वो थर थर कांपते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जो है वो हमें मिला है। और सारे जितने भी रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों में ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में राज आएगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी का राज आता है तो इस क्षेत्र के विकास के लिए अविनेश जी को हमें जिता के वहाँ भेजना जरूरी है, जिससे वो मिनिस्टर बने। और पिछली बार आप जितने भी लोग हो और जो भी लोग आपको कहते हैं कि भाई फला काम में अविनेश जी ने हमारे मामले में भूल करी या हमारा नाम काम नहीं करवा पाए, उनको ये पूछो पहले भी आपने 2 बार एक आदमी को MLA बनाया था, वो आदमी कभी विधानसभा में एक बार बोलता हुआ नजर नहीं आया। और जो विधानसभा चलती थी और अविनेश जी का भाषण जब हम सुनते थे और मोबाइल पर भी आता था, तो सारे के सारे राजस्थान के अंदर लोग देखते थे कि भाई कोई आदमी राजस्थान के अंदर एक शेर है जो विधानसभा के अंदर रतनगढ़ से आया है और वो शेर दहाड़ रहा है। मैं परिचय देता हूँ। मैं दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं वो बूथ वाइज अपनी कमेटी बनाते ही होंगे, हर साल बना भी रखी होगी। मेरी राय है कि वो बढ़ चढ़ करके अपनी बूथ कमेटियां बना करके और अपने वोटों को तैयार करे। अपने कार्यकर्ता तो अपने को वोट देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा हम कोई कलाकारी नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे कि हम वोट देंगे। हमने वोट दिया, वोट की
जब बात आएगी असली, जब एक कहावत है कि एक भैंस के चिंचड़ियां लगी हुई थी खूब सारी, तो एक कौवे ने आकर के भैंस के ऊपर बैठ करके उसकी चिंचड़ी उतारनी चाहिए, तो उसने पूंछ मार के भगा दिया। दोबारा वो कौवा पेड़ के ऊपर से आया, फिर वो गर्दन के ऊपर बैठा चिंचड़ी उतारने के लिए, तो उसने सींग मार करके कौवे को भगा दिया। लेकिन वो कौवा कम से कम 15 से 20 बार लगातार आता गया और वो भैंस थक गई, पूंछ हिलाते हिलाते, सींग हिलाते हिलाते, तो वो टांगे चौड़ी करके पड़ गई और उसकी कौवे ने आकर के वो सारी चिंचड़ियां एक एक चिंचड़ी उतार ली और एक एक चिंचड़ी उसकी उतार ली। तो जिन वोटरों के चिंचड़ियां लगी हुई है उनके यहाँ पर बार बार जाओ। एक बार वो मना करते हम नहीं देंगे भाई साहब आप मत आना, दूसरे दिन जाओ चाय पीने बुलाओ और उनको कहो भाई ठीक है आपके घर में 10 वोट है, 500 देना ही पड़सी जब तक मैं तारे घर आड़ू कौन छोड़ू, चाय हठी पीसू, नाश्तो हठी करसी, रोटी हठी खासू, आधा वोट तो माने देना पड़सी। और कोई घर में 2 वोट है तो कहते भैया एक काम कर तू देख, मैं भी तेरा भाई हूँ, मेरी भी नाक है, मेरी भी इज्जत है, मैं कोई मांगने ना आया हूँ और कोई मांगनी ने नट जाए जो मरे समान है, तो बेटी का बात तू मरे समान थोड़ी है जो तू मन मांगने ना आए और नटे 2 है ना घर में वोट एक तो मान देनी है। बहुत बढ़िया चीचड़े चिपड़ी है नहीं बा वोट आना आपाने बा चीचड़िया ने बार बार प्रयास करके बार बार घर जाके बार बार बातचीत करके और बात बताना है कि कांग्रेस की सरकार के अंदर विधानसभा में शेर की तरह दहाड़ने वाला व्यक्ति और रत्नगढ़ विधानसभा से बोलने वाला व्यक्ति और बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो मंत्री लाल बत्ती की गाड़ी पक्की इस आदमी को मिलेगी और ये अपने क्षेत्र का बचा कुचा सब काम करवाएगा। जिसकी भी कोई नाराजगी है वो सब दूर कर दे। अविनेश जी महर्षि का मैं पिछले 40 साल से मित्र हूँ, एडवोकेट हूँ, फतेह खान जी मास्टर जी का लड़का हूँ और मेरा परिचय ये है कि हमारे बुजुर्गों ने, मोइल राजाओं ने, माणक राव और अजीत सिंह और हमारे जो पुराने पूर्वज थे, मेरे दादाजी का नाम दौलत सिंह था, वो यहाँ के चौधरी थे, गंगा सिंह जी आते थे तो सारे काम वो ही देखते थे, तो मोइलों का इस क्षेत्र में राज रहा और अब वो राज हमने अविनेश जी महर्षि को सौंप दिया। उसको लगातार कंटिन्यू रखो और वो आगे से आगे राजा यहाँ के बनते रहे। बहुत बढ़िया। 25 तारीख तक आपके बीच में रहूंगा और घर घर जाऊंगा। जिनके चिंचड़ियाँ लगी हुई है वो मुझे पता है, इस गांव में पैदा हुआ हूँ, सुजला कॉलेज से मैंने BA किया है, चुनाव लड़ा है वाइस प्रेसिडेंट का, वहाँ से चुनाव जीता है और यह गांव की राजनीतिक, हमारे उल्लास जी मेरे क्लास फेलो है, उल्लास जी हम साथ पढ़े हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे साथ पढ़े हुए लड़के हैं। मैं वहाँ पर पीर जी की दरगाह है हमारे, वहाँ पर स्कूल चलाता था, 50 बच्चे मेरे पास पढ़े, पैर छूते हैं गुरुजी करते हैं। तो उनमें से किसके भी कोई चिंचड़ी लगी हुई है तो चिंचड़ी में उतारूंगा। तो 25 तारीख तक एक पंडित जी आगे आ जाओ। जब तक मैं लगा रहूंगा, हाथ में लगे रहे पंडित जी और महर्षि जी को वोट दे करके विजयी बनाए। अविनेश महर्षि, अविनेश महर्षि, अविनेश महर्षि जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। पंडित जी मोदी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, अविनेश महर्षि, यहाँ बैठे हुए सारी जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। से वो 2 शब्द जरूर कहें, सबकी भावना है। राम सर क्या कहो? भारत माता की सम्मानित मंच तो सबने बोल ही दिया, बाकी सबको 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर अपने प्रत्याशी के सामने किसी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र को और मिटा के सबको एकजुट होकर अपना सबको अपनी भागीदारी निभानी है। आने वाले 25 साल अलग है। धन्यवाद। पंडित जी हटाकर अब मैं निवेदन करूंगा, जो भी भाई अगर कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो तो मंच पे आ सकता है, अपने विचार रख सकता है।
हमें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राठौड़ साहब ने छापर के 8 पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का अहम काम करने वाले भाई राजेंद्र सिंवर रीढ़ की हड्डी तो विरोधियों को फेसबुक पर भी फेल देते हैं। उनसे निवेदन है कोई आ जाओ बच्चे कोई आ जाओ। सम्मानित मंचगण में सभी युवा साथियों से मेरा एक आने वाले राजस्थान विधानसभा में 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाए और जो अपना एक ही है कि राष्ट्र हित में वोट करके और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे छापर से लाल कृष्ण जी आडवाणी के रूप में नानकराम जी धापड़िया जी वो धन्यवाद सब देवे सबको और समापन और वोट को भी आशीर्वाद दियो। भाई लोगों ने राम 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 राम। आज अपने कार्यालय को उद्घाटन तो हो गयो। अब आपने एक बड़ा लागनो है वार्ड के मायने एक एक घर के मायने जानो है और माने कह करके एक एक वोट दिलाना है। पोलिंग सबसे बढ़िया होनी चाहिए अपनी जितनी पोलिंग बढ़िया उसी पर तो अपना हक में बढ़िया रहती। और सभी को धन्यवाद। जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।